हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप लोगों के बीच आज संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची लेकर आया हूं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जब संविधान बनी थी, मूल संविधान जिसको कहते हैं, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आज इसमें बढ़कर 12 हो गई है, जो किसी न किसी वर्ष बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पहले 8 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 4 अनुसूची यानी कि पूरे 12 अनुसूची के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं पहली अनुसूची की ओर। आइए दोस्तों, देखेंगे कि प्रथम अनुसूची, प्रथम यानी पहला। हम लोग जानते हैं कि प्रथम अनुसूची हो या प्रथम भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, सभी में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। क्या कितने राज्य होंगे या कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे राज्य में अगर राज्यों की संख्या घटती है या बढ़ती है तो किसमें होता है बदलाव? अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में और भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं द्वितीय में। अनुसूची द्वितीय में आते हैं कि द्वितीय में क्या है। द्वितीय में देखेंगे कि हमारे द्वितीय अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते, यानी कि क्या? पैसा। वेतन एवं भत्ते यानी कि पैसा। तो देखेंगे पैसा, इसमें लिखेंगे अगर हम लोग पैसा हिंदी में अगर लिखते हैं अपनी भाषाओं में तो उसको कह सकते हैं पैसा। कितने अक्षर का है? ये देखेंगे 2 अक्षर का। इसे हम डिनोट करके याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि पैसा 2 अक्षर का है, तो किस अनुसूची में होगा? दूसरे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं तृतीय की ओर। तृतीय को क्या बोलते हैं? 3, यानी 3 देखेंगे कि तृतीय में क्या है। तो 3 यानी कि शपथ, शपथ ग्रहण। कोई भी मंत्री या हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कोई भी अगर नियुक्ति होती है उसके बाद उसकी शपथ की जरूरत होती है। तो शपथ देखेंगे 3 अक्षर की होती है, 3 अक्षर का शपथ है। और अनुसूची कितना में है? 3। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग जस्ट बताए हैं वेतन, पैसा, यहाँ बताए पैसा, यहाँ बताए शपथ। तो ये शपथ और पैसा, पैसा 2 अक्षर का तो द्वितीय में, शपथ 3 अक्षर का तो तृतीय में। इसी में है आपका क्या? राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य जो भी हैं सभी का है शपथ और वेतन, दोनों का, वेतन और शपथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं चौथी की ओर। चौथी यानी कि 4। अगर तो हम लोग आते हैं चौथे की ओर। चौथा हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे 4। तो 4 से क्या होगा कि आपको याद करने के लिए आसानी होगा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य एवं संघ क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ राज्यसभा, यहाँ देखेंगे 4, यहाँ भी यहाँ भी यानी 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं 5वीं की ओर। देखेंगे 5वीं में क्या है? देखेंगे 5वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। SC ST का क्या है? प्रशासन के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग छठी, आगे बढ़ते हैं। छठी में क्या है देखेंगे। छठी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों को प्रशासन, ST का प्रशासन यानी कि जो होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कितने में है? छठी। अब इसको याद कैसे रखिए? 4 राज्य, किन किन राज्यों के बारे में है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद करने में, ज़्यादा दिनों तक रखने में सहायता देगी। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसका ट्रिक हो जाएगा मित्र, आम, छात्र। मित्र, आम, छात्र, इसको समझ लेंगे। यहाँ देख ही रहे हैं कि मित्र से मित्र, तो मी से क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा,
आम, तो आ से हो जाएगा असम और म से हो जाएगा मिजोरम। चारों राज्य जो हो गया, चारों राज्य के नाम। यहाँ छाट बच रहा है, इससे क्या होगा छठा, इससे क्या हो जाएगा आपका छठा अनुसूची, छठा अनुसूची। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, चलिए आगे सातवीं की ओर। सातवीं में क्या है तो देखेंगे, सातवीं और पढ़ने में और सूचियाँ पढ़ने में आपको एक अच्छा सा लय बैठता होगा कि सातवीं सूचियाँ है ना। तो सातवीं में क्या है, सूचियाँ हैं। कौन सूचियाँ, तो एक सूचियाँ है संघ सूचियाँ, राज्य सूचियाँ, संवर्ती सूचियाँ। ये 3 सूचियाँ हैं जिस पर देखेंगे कि संघ पर केंद्र का कार्य होता है, राज्य में राज्य का कार्य होता है और संवर्ती में दोनों का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आठवीं। तो आठवीं में क्या है देखेंगे, इसमें भाषा का वर्णन, भाषा का वर्णन जो हमारे संविधान में अभी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो मूल संविधान में 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अभी प्रारंभ में 14, अभी 22 भाषा हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। तो देखते हैं बाद में जोड़े गए भाषा। ठीक है, बाद में जोड़े गए भाषा किस अनुसूची में जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुसूची। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि 8वीं अनुसूची, तो आगे बढ़ गए हम। इसको याद रखने के लिए आप रख सकते हैं अपने मैथड से चाहे तो। 8 यानी ऐठल भाषा, 8 से क्या होता है, 8 होता है ना, ऐठल भाषा, अपने हिसाब से रख सकते हैं। आगे चलिए देखेंगे क्या क्या जोड़ा गया है। देखेंगे सबसे पहले हमारे संविधान में जो 14 भाषा थी, 15वां भाषा के रूप में इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था। कौन भाषा, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। इसमें भी संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया था। संविधान संशोधन होगा 21वां संविधान संशोधन। देखेंगे पहला भाषा जोड़ा गया और यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में, इसको याद करना होगा। ठीक है, आगे अब देखेंगे दूसरा में क्या जोड़ा गया था। दूसरा बार इसमें संशोधन करके 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देखेंगे इसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 71वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था 1992 में, 1992 में। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें कि 3 भाषा को जोड़ा गया था। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, नमक, नमक। तो न से क्या हो जाएगा, नेपाली, नेपाली, म से क्या हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुरी, क से हो जाएगा आपका कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1992 में। अब इसको याद देखेंगे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसका ट्रिक हो गया नमक, नमक, तीनों आ गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा बार में क्या जोड़ा गया था। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। 4 भाषा, इसका भी छोटा सा एक ट्रिक है। तो ट्रिक है, आप लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे ट्रिक को, तो बाद में याद करने में, रिवीजन करने में अच्छा होगा। लिखेंगे ट्रिक में बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास। आप लोगों का मैथ से रिलेटेड है, देख लेंगे। बोर्ड मास देखेंगे, B4 क्या होगा, बोडो, B4 बोडो, O4 सॉरी BO से होगा बोडो, बोडो, D से होगा डोगरी, डोगरी, M से होगा मैथिली, M4 मैथिली, और बच गया क्या, संथाली, S4 संथाली। 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत 2004 में जोड़ा गया था। लेकिन एक इसमें ना अधिनियम पारित हुआ था, जो हुआ था 2003 में। तो अधिनियम पूछे अगर तो 2003, अगर ईस्वी पूछे तो 2004। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए देखेंगे कि बाद में जोड़े गए अनुसूचियाँ, जो भी बताया है कि बाद में कुछ कुछ जोड़े गए थे। हाँ, ये तो हमारे 8 जो थे मूल संविधान में थे, बाद में 4 जुड़े हैं।
9, 10, 11, 12, 4। उस चारों के बारे में अब देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, सबसे पहला जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था भूमि सुधार को लेकर जोड़ा गया था। ठीक है, भूमि सुधार के लिए पहला संशोधन के तहत चलिए दोस्तों, तो देखेंगे कि 9वीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1951 में। देखेंगे यहाँ पहला संविधान संशोधन, यहाँ एक, यहाँ भी एक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद करने के लिए 51, यहाँ पर अगर एक लिख लेते हैं अपने हम रोमन में तो देख लेंगे एक पहला। और इसमें क्या चीज़ इसमें शामिल किया गया था, तो भूमि सुधार। तो भूमि सुधार क्या याद कर सकते हैं कि 9 में है भूमि सुधार। तो गांव में नहीं कहता है लोग मेरे पास भूमि नहीं है, तो देख लेंगे इसको याद करने का तरीका कि 9 में क्या है, भूमि सुधार। आते हैं 10, तो 10 को याद करना चाहे कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो देखेंगे 10 से 10, 10 से 10 दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। याद करने का तरीका है। ये कब पारित हुआ था, 1985 में। किस संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वां अनुसूची दल बदल। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं 11वीं में है पंचायती व्यवस्था और 12वीं में है नगर प्रशासन। पंचायती व्यवस्था क्या मतलब कि गांव, ग्राम। याद करने की बता रहे हैं ट्रिक कि गांव, देखेंगे यहाँ 11 गांव पंचायती राज। ठीक है, 12 में क्या है, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन बड़ा होता है, नगर गांव से तो बड़ा ही होता है ना, इसलिए 12, तो ग्राम से बड़ा नगर, तो 12 में क्या है, नगर। ठीक है दोस्तों, अब इस संशोधन याद करना होगा तो 73-74 क्रम में है, 73-74, 11वीं 12वीं 73-74। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज नगर व्यवस्था। अब देखेंगे कि पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे और नगर वाला में 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। थैंक यू।